देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक के घर में घुसकर बेटी पर जानलेवा हमला, इलाज जारी, 40 टाके लगाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। बोरीवली पूर्व मांगे ठाणे विधानसभा में आए दिनों दोनों पक्ष के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद जारी है। अभी पिछले दिनों जन्मदिन के अवसर पर उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा बैनर लगाने पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बैनर को फाड़ दिया गया था, जिसको लेकर दोनों गुटों में आक्रोश फैला हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक भास्कर खुरसंगे के बंगले में आधी रात को अज्ञात व्यक्ति ने घुसकर उनके भतीजी पर जानलेवा हमला किया, जिसके शरीर पर 40 टाके लगाए गए हैं, जिसका इलाज श्री कृष्ण हॉस्पिटल में चल रहा है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पूर्व नगर सेवक भास्कर खुरसंगे के भतीजी पर जानलेवा हमला होने पर आमदार प्रवीण दरेकर जी ने क्या कुछ कहा। विरोधकांना दुसरं काही काम उरलेलं नाही। कुठलंही सरकार त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या गोष्टी करा सांगत नसतं। या ठिकाणी कडक अशा प्रवृत्तींवर कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल। भास्कर खुरसंगेंच्या संदर्भात झालेलं सुद्धा मी राज्य सरकारच्या गृह खात्याच्या निदर्शनास आणलंय, सीपीशी बोललोय आणि या राज्यामध्ये गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी होतील त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल आणि अशा गोष्टी होऊ नये या संदर्भात सुद्धा प्रिकॉशन त्या ठिकाणी घेतलं जाईल। विरोधी पक्ष विकासाच्या कामावर एक वाक्य बोलताना दिसत नाही, मुंबईच्या प्रश्नावर बोलताना दिसत नाही, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिसत नाही। केवळ भावनिक वातावरण करायचं, केवळ टोमणे मारायचे, खोके सरकार, बोके सरकार, काय बोलायचं, कावळे मावळे टिवळे बावळे अशी मस्करीवर फक्त त्या ठिकाणी यांचं चाललेलं आहे। विकासाच्या प्रश्नावर संजय राऊत, आदित्य ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे बोललेलं मला सांगा। आता उद्धवजी ठाकरे मोर्चा 1 जुलैला काढताय का बरं? 10 महिने आमचं सरकार आहे, मुंबईच्या प्रश्नावर एकही मोर्चा काढला नाही का बरं? महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर मोर्चा काढला नाही। आता उद्धव ठाकरेंची त्या ठिकाणी मुंबई महापालिकेची कॅगच्या मार्फत SIT चौकशी लागली आणि बघ आता आग झाले, मग त्या ठिकाणी काय प्रतिकार करायचा, दबाव टाकायचा, त्याच्यासाठी मोर्चा आहे। विकास कामांसाठी यांना पडलं नाही म्हणून कुठल्याही घटनांचा आधार घेत केवळ राजकारण करायचं, परंतु आम्हाला त्याची पर्वा नाही। आम्ही कायदा सुव्यवस्था राखू, जनतेच्या प्रश्नांसाठी विकास कामासाठी काम करत राहू। महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना संजय भाई, आपके घर में कुछ लोगों द्वारा रात को अंदर घुसा गया, हमला किया गया, किस तरह की जानकारी है, क्या कुछ वारदात कितनी हुआ? ऐसा है कि जब मैं चिल्लाने की आवाज़ आई अंदाजे 3 बजे के आसपास, तभी मैं दौड़ के नीचे, मैंने पहला आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर नगर में कुछ झगड़ा हो रहा है। तो मैंने जाली खोल के, बेडरूम की जाली खोला और सुनने के लिए मैं और मिसेस सुनने के लिए गए तो देखा तो ऐसा लगा कि ईश्वर नगर से नहीं, नीचे से आवाज़ आ रही। तो नीचे ध्यान दिया तो वहीं से आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग दौड़ के तुरंत जैसे थे वही कपड़े में हम लोग नीचे 2nd फ्लोर पे आए तो देखा तो मेरे छोटे भाई की लड़की और उसकी बीवी बेटी उसको लेके और पूरा खून फैला हुआ है और वो निश्चित पड़ी है और वो चिल्ला रही थी, इसकी मिसेस छोटे भाई की। तो पूछा तो उसने बोला किसी ने मुझे मारा और वहीं से भाग गया। तो फिर उसको वैसे ही सबसे पहला ये भी तब तक ये नीचे से दौड़ के आ गया था, मेरे पहला वो भाई आ गया था क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में था और न्यूज़ देख रहा था उस वक्त में कुछ। तो फिर हम लोग ने उसको उठाया और सबसे पहला हॉस्पिटल लेके गए, कृष्णा हॉस्पिटल, और कृष्णा हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया और तुरंत डॉक्टर जायसवाल थे, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको
जहाँ जहाँ लगा था मार वहाँ पर ये करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में चले गए। फिर मैं वहाँ से घर पे आया, घर पे आके फिर क्योंकि मैं अंडर और बनियान पे घर पे गया, हॉस्पिटल गया था उसको लेके, और खून से पूरा ख़राब होता है, इसलिए घर पे आके कपड़ा चेंज किया और फिर मैं हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल को मैंने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है तो आप पुलिस को भेज दो करके। यानी ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन की रात की बात है। फिर पुलिस वाले मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन उस समय से चालू किया। किस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि आसपास कैमरे लगे हैं, कोई वारदात के समय किस हाल में हुआ है? ऐसा है कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया और सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें एक पता चला कि ये घटना तो रविवार को हुई, लेकिन शनिचर को एक दिन पहला कैमरे से छेड़छाड़ की गई है। बाहर का जो कैमरा उस लोकेशन में था जहाँ से वो लोग चढ़ सकते हैं, वो लोकेशन में जो कैमरा था तो एक दिन पहला यानी शनिचर को रात को 3 बजे के आसपास उसको हिलाया गया है, उसको खींच के हिलाया। तो जो उस समय भी व्यक्ति आया है उसने वो नकाब पहना हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही है उसकी, हाथ में ग्लोव्स है, पैर में सॉक्स है और पूरा काला कपड़ा पहना हुआ है और वो उस कैमरे में दिख रहा है। और उसने वो कैमरे से छेड़छाड़ी करके वो कैमरा दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि उस दिन आए नहीं। अभी ऐसा है कि ये प्री प्लान करने वाला गेम है, क्योंकि 24 घंटा पहला कोई चोर आता है और कैमरा हिलाता है और फिर दूसरे दिन चोरी करने को, ऐसा तो मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं मेरी ज़िंदगी में, ऐसी कभी वारदात तो हुई नहीं है। तो यानी ये मारने के हिसाब से ही प्लान बनाया गया है, क्योंकि एक दिन पहला कैमरे का लोकेशन चेंज किया और दूसरे दिन रात को उसी समय पे ये हुआ। अभी ऐसा है कि मेरा छोटा भाई और मेरे उसकी लड़की, वो दोनों भी साथ में रात को पिक्चर देख के आए। वो ऊपर चली गई और राजेश यहाँ ही पर था, वो न्यूज़ देखने बैठ गया था, उसको वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम जाके आया और न्यूज़ देखने बैठा था। तो फिर वो ऊपर गई, वो उसके बेडरूम में गई, तब तक तो कुछ नहीं था। आधा पौने घंटे के बाद जब उसको वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाने के लिए जब वो उधर गई तो वो बेडरूम की तरफ गई, राजेश की बेडरूम की तरफ, तो ने अंदर जाके देखा तो राइट साइड में कोई व्यक्ति खड़ी है। उसको ऐसा ध्यान गया तो उसको लगा कि उसके पिताजी है, उसको पिताजी नीचे, उसको तो मालूम नहीं था। तो और एक कदम आगे फिर ऐसा देखा तो वहाँ पर उन्होंने उसी समय में उसके ऊपर अटैक करके उसको हाथ से मारा और चाकू से, उनके बाद जो छुरा था बड़ा वाला, वो छुरे से उसके ऊपर वार किए। 4 जगह पे वार हुए उसको और 30 से 35 टाका गिरा हुआ है। इतना बेरहमी से मारा, पूरा घर में खून से पड़ा था। क्या यह राजनीति से प्रेरित पूरी वारदात थी? अभी ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो दुश्मनी किसी से भी नहीं है पहली बात तो, और पॉलिटिक्स में भी तो मैं होता है, लेकिन ऐसी दुश्मनी तो मेरे ख्याल से मेरी तो किसी के साथ नहीं है। किसी के ऊपर डाउट है कोई पक्ष पार्टी इस तरह की वारदात करवा सकती थी? पिछले दिनों देखा जा रहा मांगे थाने में लगातार हमले हो रहे हैं यहाँ पे बच्चियों जो उनके पक्ष में नहीं है। नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो कोई आ नहीं सकता है, यानी इतने नीचे के स्तर पे कोई जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे एरिया में जब भी राजनीति का आता है लेकिन वो शब्दों से होती है, यहाँ तक तो होती नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा। पुलिस ने अब तक अपनी कार्रवाई में क्या कुछ कहा है, कुछ बताया आपको? पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई में कुछ बताया नहीं, क्योंकि उनको अभी तक कुछ स्ट्रेस हुआ नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं सब जगह पे। और अभी मुझे 5 बजे सीनियर साहब ने बुलाया, अभी क्यों बुलाया है जाके देख के आऊँगा मैं अभी।